फिल्म उदयपुर के सभी दर्शकों को राजेंद्र सेन का नमस्कार। उदयपुर झीलों का शहर, यहाँ पर माई एंकर फाउंडेशन की ओर से आयोजित 7वां 3 दिवसीय उदयपुर टेनिस महोत्सव शिल्पग्राम के पास स्थित रिसोर्ट में 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव में रोचक, रोमांचक, अनकही और अनसुनी कहानियों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस आयोजन के बारे में हम जानकारी लेते हैं फाउंडेशन के संस्थापक सुष्मिता सिंघा से। सुषमा जी नमस्कार। सुष्मिता जी, आप बताएं कि ये जो आयोजन यहाँ उदयपुर में आयोजित हो रहा है आपके फाउंडेशन के तत्वावधान में, किस उद्देश्य को लेकर आयोजित हो रहा है और विभिन्न स्थानों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर आप जाते हैं, इसके पीछे क्या भावना आपकी रहती है? ये कहानियों का महोत्सव है और इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि इंसान अपनी खुशी को अपने अंदर ढूंढे। इंसान अपने चारों तरफ जो भी कहानियाँ चल रही हैं, वो प्रकृति की हो, दूसरे इंसानों की हो, जानवर की हो, इंसानियत की हो, उसको समझे, सुने और अपने आप में बदलाव लाए, जिसमें उसको भी खुशी मिले और समाज को भी खुशी मिले। यही उद्देश्य। ये जो फाउंडेशन की स्थापना आपने की, क्या सोच के की है और इसके पीछे क्या ऐसा उद्देश्य चल रहा है जिससे लोगों में जागृति पैदा हो रही है और इसके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, हमारा फाउंडेशन मामा यात्रा फाउंडेशन जो है 2003 में हमने इसकी स्थापना की थी और इसमें 4 हमारे स्तंभ हैं। पहला है वाटर एंड सैनिटेशन, दूसरा है एजुकेशन एंड बिल्डिंग, तीसरा है कंजर्वेशन और चौथा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। कंजर्वेशन जो है, संरक्षण जो है, ये इंटेंजिबल हेरिटेज का, जो हमें दिखता नहीं है, शब्द दिखते नहीं है, व्यवहार दिखते नहीं है, वैल्यूज, गुण दिखते नहीं है, इंसानियत के फल दिखते हैं लेकिन इंसानियत उस रूप में नहीं दिखता है। तो इसी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ का संरक्षण करना चाहते हैं, जो हमारे समाज में, हर देश में कल्चरल हेरिटेज है, उसका हम लोग संरक्षण करना चाहते हैं। तो ये तीसरे स्तंभ का ये एक पार्ट। जो उदयपुर में आप ये आयोजित कर रहे हैं और जो विभिन्न प्रकार की कहानियां यहाँ पर हैं, वो उसके लिए आप चयन किस तरह से करते हैं कि जो कहानीकार हैं उनको किस तरह से आप अपने आप में लेते हैं, उनको उनकी कहानियों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनसे अपनी कहानियों का प्रदर्शन करवाते हैं? देखिए, हम तो चयन नहीं करते, शायद वही हमारा चयन कर देते। कभी कभी चलते फिरते किसी ने कहा कि बहुत अच्छा कहानीकार है, तो हम उनको सुनते हैं, बातचीत करते हैं, मन जुड़ता है, वो हमारे बीच में आते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान हम जरूर रखते हैं कि जो कहानीकार है वो एक जैसी कहानी नहीं बोले। ऐसा नहीं हो कि एक यदि दुख की कहानी बोल रहे हैं या व्यथा की कहानी बोल रहे तो दूसरा भी वैसा हो, तीसरा कुछ और हो सकता है, हॉरर हो सकता है, रोमांचक हो सकता है, प्रेम कथा हो सकती है। तो ये चीज़ का एक ध्यान रखते हैं। लेकिन जो भी अच्छा कहानीकार होता है, उसके बारे में खबर मिलती है तो हम पता करते हैं, या हम अपने रिसर्च से जो मालूम चलता है हम बातचीत करते हैं। लेकिन किसी भी कहानीकार के को चयनित करने के पहले हम उनसे बातचीत जरूर करते हैं। और कोई ऐसा मेथड नहीं है जो हम स्केल में कह के हमने इसमें पॉइंट दिया। बातचीत करने पर जिससे लगता है कि दिल से अच्छे हैं, दिल हमारा मिल रहा है, समझ एक जैसी है, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे वो जिससे समाज में भेदभाव हो, जो प्रेम की भाषा बोले। हम कोशिश ये करते हैं कि वैसे आदमी से हम भी जुड़े और समाज भी जुड़े। तो इसी चीज़ को आगे रखते हुए हम चीज़ करते हैं। उदयपुर में जो ये आयोजन हो रहा है, इसमें कहाँ-कहाँ से आपने साहित्यकारों को, जो कहानीकारों को आपने आमंत्रित किया है और उनकी क्या-क्या, किस तरह की परफॉर्मेंस 3 दिवसीय आयोजन में हो रहे हैं? पहले हम विदेशियों की बात करें, जो विदेश के लोग की बात करें, उसके बाद करें मेहमान है वो। तांज़ानिया की एक लेडी है, माया बोल के, तांज़ानिया से आए हैं और दूसरी इज़राइल से हैं, मिका नाम है उनका। तो मिका जो है तो आर्ट स्टूडेंट, बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। वो यरूशलेम की कहानी बोलेंगी क्योंकि वो यरूशलेम से हैं। और तांज़ानिया से जो आई है माया, उसको बहुत ही खूबसूरत कहानी कर सुनाई बड़ों की स्टेज पे और बच्चों की स्टेज पे। तो ये तो हमारे 2 विदेशी कहानीकार हैं। देश से हमारे यहाँ बॉम्बे से आए हैं, काफ़ी लोग, आरिफ ज़कारिया आए हैं, दानिश हुसैन हैं, और कलकत्ता से आए हैं, राजेश शिंदे हैं, सोना पहले जयपुर रहती थी, अब वहाँ नहीं है। उन्होंने एक्चुअली अपना कहानी बोलने का ये सत्र हमारे यहाँ से ही शुरू किया था।
फिर गौरी हैं, वो हैं तो तमिलियन लेकिन आजकल गुड़गांव रहती हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र से हैं एक स्टोरी टेलर जिनको आज सम्मानित किया जाएगा। हम लोग एक कार्यक्रम सम्मान देने के लिए करते क्योंकि हमें लगता है हम अवार्ड देने के काबिल ही नहीं है, हम किसको नंबर 1 और नंबर 2 बोले। जो लोग 20 साल से करीबन इस काम में जुड़े हुए हैं वैसे लोग को सम्मानित करने हर साल करते हैं हम लोग। तो एक महाराष्ट्र से, एक लखनऊ से आई हैं, गुजरात से लोग हैं। गुजरात से परफॉर्मेंस कल हो गया हमारा। मैन चैन है, बॉम्बे से आ रहे हैं। कल आंशिक श्रीवास्तव है, वो भी बॉम्बे से हैं। दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, तंजानिया, इजराइल, इतने सारे। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं आपने नहीं, यहाँ एक पर एक कर मैं रखी भूल गई, सॉरी। हमारे मेवाड़ की तो नहीं, सबसे पहला कहानी हम लोग हमेशा मेवाड़ की कहानी से शुरू करते हैं। और आज दानिश हुसैन साहब की कहानी दास्तान गोई करेंगे, जिसमें उन्होंने अजय लेखा की कहानी को जोड़ा है अपने दास्तान गोई से। क्या खूबसूरत लहजे में वो बोलेंगे, उन्होंने कहा ये मेरा प्रणाम है मेवाड़। तो ये ना, ये बड़े कलाकार हैं, एकदम दिल बड़ा है, समझ बड़ी है। लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज किसी का वो जागीर नहीं है, किसी भी लिटरेचर का वो नहीं है। ने देखा कि कहानी को उर्दू में डाल के किस तरीके से दास्तान कोई करे, मैंने ये कल्पना के बाहर है। हमने तैयार किया, जब हमने लगा कि यहाँ आएंगे, भी तैयारी की तो किस क्या जबरदस्त तैयारी की है। आज आप लोग आइए और सुनिए तो मजा आएगा। मैडम, आज यहाँ पर जो जितने भी कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही है उनका लिटरेचर भी आप उसको रखते हैं और उसको क्या फिर बाद में प्रकाशित आप करवाते हैं? नहीं, जो कहानियाँ यहाँ प्रस्तुत हो रही है वो सब ओरिजिनल स्टोरी टेलर की नहीं होती है, हमेशा कभी किसी और आर्टिस्ट की होती है जो बोलते हैं इस तरीके से। तो वो तो नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जो अनपब्लिश्ड स्टोरीज है, वो ऐसे लेखक हैं जिनकी कहानियाँ अभी तक छपी नहीं है, उनकी कहानियों को अनटोल्ड स्टोरीज में हम लोग डालते हैं। किताब हम लोग निकालते हैं, उसको कहते हैं अनटोल्ड स्टोरी। उसमें हम लोग इन कहानीकारों की कहानियों को छापते हैं, तो वो अवेलेबल है सबके लिए। ये 3 दिवसीय आयोजन यहाँ उदयपुर में आयोजित हो रहा है, तो यहाँ पर आम जो जन है क्या उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है या अपने यहीं के जो क्षेत्र जिनको आपने इन्वाइट किया है वो ही इसमें देख पा रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो सबके लिए है, क्योंकि अखबार में भी छपी रहा है इतने दिनों तक। डेढ़ महीने से लोग, बहुत मीडिया ने हमें सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से छाप रहे हैं। उसके बाद बुक माई शो में है, इंस्टाग्राम पे हो रहा है, सबके लिए है, सबके लिए ओपन है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे यहाँ लंदन से एक आदमी है। लंदन से दिल्ली आए थे, दिल्ली से यहाँ है, पुणे से है, लंदन से है, बॉम्बे, दिल्ली से है, अजमेर से है, और यहाँ तक। आपका जो फाउंडेशन है वो और किस किस तरह के विधाओं का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं और उदयपुर के बाद आपका अगला जो पड़ाव है वो कहाँ का रहने वाला है? देखिए, हम लोग जब पानी पे बहुत काम करते हैं, पानी के संरक्षण पे बहुत काम करते हैं, और गाँव में सुरक्षित पानी से पोर्टेबल हो काम करते हैं। और हम लोग देश के 9 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और उदयपुर में अपने गाँव में हमने इसकी व्यवस्था की है, जिससे कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिले, निःशुल्क उनको मिलता है। इस तरीके से अलग-अलग जगहों पे अलवर है, फिर कटौली है, जयपुर है, बहुत जगह काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के बीच में हम लोग काम करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी हो, कहानियाँ भी सुने, उनके करिकुलम हम लोग फॉलो कर पाएँ, अच्छे इंसान बने। तो पानी और सैनिटेशन, टॉयलेट्स बनाते हैं उनके लिए, टॉयलेट्स रिपेयर का काम करते हैं। तो ये हमारी संस्था का एक काम है। हम लोग 4-5 चीज़ें हम लोग करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल पब्लिक स्पेस में होता है, तो लोगों को इसकी जानकारी ज़्यादा होती है। और वो क्योंकि गाँव में जहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकते वहाँ काम होता है, इसकी जानकारी कम होती है। और हम लोग ने भी बहुत कभी उसका वो प्रसारण नहीं किया है कि हम यहाँ कर रहे हैं। हम यूएन में थे पहले, हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक एनजीओ को हेड करते थे। हमको ऐसा एहसास हुआ कि गाँव में काम करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, वो एक बात है, लेकिन लोगों ने समझ भी नहीं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं महसूस होगा कि इसकी ज़रूरत है हमको, तो आप हाथ बढ़ा के माँगेंगे ही नहीं। तो वो ज़रूरत का भी एहसास करना ज़रूरी है, क्योंकि महिला बीमार पड़ी, फिर किस लिए बीमार पड़ी पता ही नहीं, पानी गंदा है, गंदा पानी पी लिया, मालूम ही नहीं चलता है। तो इन चीज़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हमारी संस्था काम। तो आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से जिससे वो अपनी शिक्षा ले सके, इसके बारे में कुछ समझ सके और आम जन तक भी ये बातों को पहुंचा सके? संदेश देने के लिए तो हम क्या कहें, हम उसके काबिल ही नहीं हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि
अपने परिवेश को साफ रखें, एकदम परिवेश को साफ रखें, अपने दिल को साफ रखें, भेदभाव नहीं करें और सबको जोड़ के चले आगे, समाज तभी आगे बढ़े। और जो हमारी धरोहर है, सामाजिक धरोहर है, कल्चरल धरोहर है, उसके बारे में सोचें और समझे क्यों उसको धरोहर माना गया है। और वो भेदभाव का जरिया नहीं है, वो जोड़ने का जरिया है। जोड़ने की बात करें, जोड़ने की बात ना करें, प्रेम से सब लोग रहें और अच्छा समाज तैयार करें, तभी ये देश उन्नत भी होगा और सुदृढ़ भी होगा। धन्यवाद। सुष्मिता जी, आपको इस उपयोगी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।